Assalamu alaikum and welcome to PSL 9 special show presented to you by Cadbury Dairy Milk and Sparks Smartphones. सब कैसा फील कर रहे हैं PSL का? Well, everyone is feeling good. मगर एक टीम है जो अब आ गई है under the microscope, under the scanner. Can they make a comeback? Most favorite team लाहौर कलंदर्स 6 मैचेस मुसलसल हार चुकी है and मुल्तान सुल्तान्स looking stronger as ever. But exciting चीज़ ये है कि कराची का लेग शुरू हो रहा है. That means कराची अपना फर्स्ट PSL मैच आज होस्ट कर रहा है. So आज कौन सा मैच है? Let's have a look. It's अपने होम टाउन में खेल रहे हैं जी. कराची किंग्स, शान मसूद लीड करेंगे इस टीम को और कराची किंग्स आज फेस करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को. So this is the big match today 7 PM. कराची किंग्स looking better. और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी चाहेगी कि कुछ रिवर्स करे. तो विल बी स्पिन एंड कंडीशंस डिफरेंट होंगे. सो लेट्स सी कि व्हाट विल कम इनटू प्ले लेटर ऑन टुडे. बट एनीवे आपको पता है कि स्पार्क स्मार्टफोन्स में हम आपसे रोज़ सवाल पूछते हैं. यू हैव टू आंसर ताकि आप लोग एक स्मार्टफोन जीत सके. तो कल का सवाल ये है था जो हमने आपसे पूछा. लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन कि PSL 4 का फाइनल कहाँ खेला गया. एनी गेसेस अगर आपने पहले किए थे? तो कराची था जवाब. एंड दिस इज़ अ व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एनीवे और आज का सवाल क्या है? लेट्स हैव अ लुक अगेन. PSL 9 में कितनी टीमें शरीक है? ठीक है, PSL 9 में कितनी टीमें शरीक है? सही है, दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और आप आंसर करें एंड यू कैन विन योरसेल्फ अ स्मार्टफोन. एनीवे हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी से उनके पास चलते हैं. और एक स्पेशल गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है. हमारे साथ है लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना. तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं. फिर स्टूडियो में मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक एंड पाकिस्तान विमेन टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़. तो सबके हम कॉमेंट्स लेंगे. बट आतिफ, आई थिंक बहुत सारे सवाल है लाहौर कलंदर्स की. लोगों को सब समझ नहीं आ रहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ क्या हो रहा है. यू हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक, यू लुक द बेस्ट ऑन पेपर, बट बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही. एंड कुछ कप्तानी के ऐसे डिसीजंस हैं जो फैंस को समझ नहीं आ रहे. सो आपका हम लोग मौक़िफ़ जानना चाहेंगे इस पर. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली जो लाहौर कलंदर्स ने बैक टू बैक टाइटल भी जीते और फिर उसके बाद जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है लाहौर कलंदर्स से. और उसके बाद आप एक चीज आप भूल जाते हैं कि जब हमने ये शुरू किया ड्राफ्टिंग में जिन प्लेयर्स को हमने पिक किया वो प्लेयर अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर जो है वो बाद में वन वे और दी अदर अवेलेबल नहीं हो सके. राशिद खान जो है वो जिस तरह वो इंजर्ड हो गए, उसकी सर्जरी थी. उसके बाद देन एक उसके साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के प्लेयर थे, उनको नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ा. राजा पक्सा को उन्होंने NOC नहीं दिया. पहले मैच में डेविड वीजे इंजर्ड हो गए. उसके बाद हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए. जब वो पहले आउट ऑफ फॉर्म थे मैच से टूर्नामेंट के एक दिन पहले PCB ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. तो मैं समझता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई टेस्ट मैच या कोई ऐसी चीज नहीं आ रही थी. बट वो आउट ऑफ फॉर्म थे, जैसे ही वो फॉर्म में आए तो वो इंजर्ड हो गए. तो अगर आप टायर बेग वैसे ही इंजर्ड चल रहे थे तो अगर आप 11 में से हमारे जो 6-7 मेन प्लेयर हैं अगर वो इंजर्ड हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का मुकाबला लाहौर कलंदर ने अभी तक किया है मां सवाए लास्ट मैच के, आप देखें वो तो लास्ट बॉल या लास्ट ओवर फिनिश हुई है. मतलब वो किसी की तरफ वो मैच जा सकता था. तो कोशिश हमने भरपूर की और अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह कामयाबी नहीं मिली. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो था आपकी शिकस्त पे बारे में जब बात कर रहे थे वाज द लास्ट ओवर सिकंदर रज़ा को क्यों नहीं दिया गया. ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल थ्रू आवर द लीग. तो वो भी एक चीज़ थी जो सब फैंस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस बात को. बात यह है कि लाहौर कलंदर्स के बारे में लोग बात करते हैं क्योंकि जी नया टैलेंट, यंग टैलेंट, रॉ टैलेंट जो है वो सामने लेके आते हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ग्रूम करते हैं. तो डेफिनेटली टूर्नामेंट में हमने शोकेस करना होता है. तो टूर्नामेंट को शोकेस करने का मतलब है कि जिस बच्चे को एहसन भट्टी को हमने जब रखा है, अगर आकिब जावेद 2 साल से उनके ऊपर काम कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको हमने शोकेस भी करना है. अब हम उसको छुपा तो नहीं सकते. या इसी तरह जहादात खान आप ले लें या इसी तरह आप सलमान फयाज ले लें. अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स और वो बुरे नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. तो अगर हमने ट्राइड एंड टेस्टेड भी जाना होता कि यार हम एस्टैब्लिश प्लेयर को ही रखेंगे. पर रज़ाक भाई आपके साथ बैठे हैं, इनको बड़ा अच्छी तरह पता है हमारे फलसफे का. या भाई बैठे हैं, चिक्कू भाई बैठे हैं, कि ये माजिद भाई बैठे हैं कि हमने उस वक्त भी ये कहा था कि यार
हम यंग टैलेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें प्लेयर मिले बल्कि पाकिस्तान को भी मिले। उस वक्त भी हम ये कर सकते हैं कि स्टैब्लिश प्लेयर पे जाते, बट एहसन भट्टी पे हमें पूरा ट्रस्ट था, कैप्टन को ट्रस्ट था, अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सके। आतिफ, ये तो खैर किसी को किसी इस बात पे शक नहीं है कि जितना सर्विस आप दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को कोई और नहीं दे रहा। यंग टैलेंट की आपने बात की, तो इसके अंदर देखें ना, एहसन हफीज़ खेले, इमरान खेले, सलमान फयाज खेले, आप लोगों ने उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। किसी को 1 ओवर दे दिया, किसी को आपने 2 ओवर दे दिए, किसी की बैटिंग आपने 10वें नंबर पर कर दी। तो ये चीज़, डू यू थिंक यू एग्री विद दैट? ठीक है भाई, ऑब्वियसली ये तो मैनेजमेंट का और कैप्टन का डिसीजन होगा कि भाई, और मैं चूंकि आपको पता है डगआउट का ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। बट मेरा जाती ख्याल ये है कि उन्होंने जो भी किया होगा टीम के फायदे के लिए किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जब चीजें क्लिक नहीं होती, जब आपको जीत नहीं मिलती, तो ये सारे ड्रॉबैक्स आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये मैच हम जीत गए होते तो लोग शायद ये कह रहे होते कि यार बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो अचीव नहीं हुआ, तो इसलिए आपकी बात जो है वो बिल्कुल ऑन पेज ऑफ इट आग में जाने में लगती है। एंड एनीवे हमारे और भी एनालिस्ट हैं, तो अगर रज़ाक या कुछ आप लोग भी इस पे इनपुट डालना चाहते हैं। आई थिंक रज़ाक, आपकी क्या थॉट्स है लाहौर कलंदर्स में? दे कैन स्टिल मेक इट आगे को बस आगे के मैचेस अपने सब जीतने होंगे, बट आपको क्या लगता है कि वेयर आर दे गोइंग राउंड? रज़ाक जी। देखिए, 2 टाइटल जीतने के बाद लाहौर कलंदर का एक जो स्टैंडर्ड था बहुत हाई था, और राशिद खान के ना होने से मैं समझता हूँ फर्क पड़ा है। और बैटिंग में फखर जो है, जिनको परफॉर्म करना चाहिए था वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और अब्दुल्ला शफीक को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और साबिर खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मिडल ऑर्डर में भी कुछ प्रॉब्लम नजर आई है, पर जहांदार ने 1-2 मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की है। प्लेइंग यूटिलाइजेशन, बॉलिंग यूटिलाइजेशन और फील्डिंग, ये तीनों में एरर हुए हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो टीम हारती है कहीं ना कहीं तो गलती होती है। और अगर लाहौर के अंदर मैं समझता हूँ 4 टॉप में आती तो हमें ज्यादा खुशी होती, क्योंकि 2 बार टाइटल जीतने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। एंड यू नो, आई थिंक कायनात, जो क्लियर डिफरेंस था कल मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स का वाज देयर बॉलिंग, एंड जस्ट इट्स जस्ट दैट मुल्तान सुल्तान्स वर जस्ट टू गुड फॉर लाहौर कलंदर्स। नहीं, मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा वैसी डिसहार्टमेंट हो चुकी थी, मुझे लगता है लाहौर को, इस वजह से वो ज्यादा मैच हारे हैं, ना कि नीचे से उसामा मीर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। उन्होंने 3 विकेट्स जो हैं वो बाद में एंड में आकर लिए हैं। तो मुझे लगता है बिकॉज अब जो टीम अवेलेबल थी उसी हिसाब से लेके जाना था। अगर प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे तो जो पॉसिबल टीम हमारे पास बन रही थी लाहौर की, क्योंकि लाहौर को बहुत ज्यादा सपोर्ट थी एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, तो अगर प्लेयर्स अवेलेबल थे उनको सही तरीके से करते हैं द फील्डिंग पार्ट, क्योंकि हर में 3 ड्रॉप होना, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स ही हैं, और वहाँ पे हम कहते हैं कि फील्डिंग स्टैंडर्ड जो हो वो सबसे ऊपर हो, सो दैट वहाँ पे आउटस्टैंडिंग फील्डिंग और एक अच्छा कैच करके टीम वापस आ सके गेम में। ठीक है। एंड या आप भी पूछ अच्छा से कोई और से भी पूछना चाहता है तो ये कहना चाहता हूँ आतिफ, मौला जट फिल्म का एक डायलॉग है कि मौला ते मौला ही ने मारना है। तो लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है, ऑन पेपर बॉलिंग बैटिंग, अगर आप कोई टीम बनाने जाएंगे तो लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को पिक करेंगे। जो आपने मैदान से बाहर आपको मसाइल रहे हैं उनका आपने खुलासा किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और टेक्निकली आपने कहा कि क्योंकि आप डग आउट में नहीं है तो इसका जवाब समीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, शाहीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, या आकिब जावेद, ठीक आपने कहा। लेकिन आप चूँकि ग्राउंड से बाहर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें बाहर हुई हैं उससे तो आप खुश होंगे, क्योंकि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर आपने जिस तरह कहा कि नेल बाइटिंग फिनिश हुई है। आज भी अगर आप देखते हैं तो फ़खर जमान ने रन नहीं किए, लेकिन टॉप 6 बैट्समैनों में लाहौर कलंदर के 2 बल्लेबाज हैं, साहबजादा फरहान और वैंडर डूसन, उसके साथ टॉप 6 बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी जो है मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार थोड़ा सा फीका फीका रहा है, लेकिन वो जो लाहौर कलंदर का कराची के साथ मैच था, लाहौर कलंदर का पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच था, आपको नहीं लगता कि उसने सही मानों में इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ दिया? और लाहौर कलंदर के बारे में कहते हैं कि लाहौर कलंदर सही मानों में वो फ्रेंचाइज है जो इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ देती है। या भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखिए, हम एंटरटेनर हैं, क्रिकेट तो ऑब्वियसली खेलते ही हैं, बट जो हमारे फैंस हैं या जो स्पेक्टेटर्स आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो जो पहला मैच था हमारा, उसमें ही हमने इस्लामाबाद के खिलाफ बड़ा जबरदस्त टोटल किया और हमारा स्टेडियम उसमें भी फुल हुआ। फिर उसके बाद हमने अगले मैच में देखा कि लोग बड़ी तादाद में आए। उसके बाद क्वेटा के खिलाफ मैच में, उसके बाद जब हम उधर गए मुल्तान,
तो मुल्तान में भी हाउसफुल था, हालांकि उससे पहले एक दिन मुल्तान का मैच था, उसमें नहीं हुआ उस पूरा स्टेडियम को। और उसके बाद आप देखेंगे जब लोगों को ये पता भी लग गया कि हम 5 मैच हार चुके हैं, तो कल भी स्टेडियम में तेल धरने की जगह नहीं थी। और जिस तरह कायनात ने, रजाक भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हमारी फील्डिंग में भी इस दफा हमें काफी लेट डाउन किया। कल के मैच में आप देख लें कि जिस तरह फरहाद भाई का कैच जो है वो जो ड्रॉप हुआ, अगर वो ना होता तो कुड हैव बीन डिफरेंट। और फिर तीसरी बात ये है कि हमारे जो हमेशा से हिस्टोरिकली फखर जमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे प्लैटिनम प्लेयर है। तो आप देखें अनफॉर्चुनेटली इन 6 इनिंग्स में वो एक भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उसके बावजूद हमने 190 प्लस स्कोर किया। तो ये हेल्दी साइन है हमारी टीम की। अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर पाए, तो सिक्कू भाई जो कहेंगे वो उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है सिक्कू जी से मैं देखें आप तैयार रहें। देखें जीत होती है, हार होती है। जब आप हारते हैं तो लोग उनको चीज़ें पिक करना शुरू करते हैं। अच्छा, आप डग आउट में नहीं है, आपने अपने ऊपर से ब्लेम हटा लिया, ठीक है ना जी। अब मुझे ये बताएं, आज मैंने ब्लेम नहीं हटाया, नहीं मैंने आपको मैंने ब्लेम बिल्कुल नहीं हटाया। ब्लेम की बात ही करा। चले, आई विल चेंज माय वर्ड कि आप यू कैन नॉट रिप्लाई सम क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू द डग आउट हैं। डू यू थिंक कि आप अपने हिसाब से बताइए, आर यू हैप्पी विद शाहीन्स बॉलिंग? उनकी जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है थोड़ा कुछ कम हुआ है, आपको क्या वजह लगती है? मुझे नहीं लगता चिक्कू भाई, आप पागल, आप आप समझते हैं, आपको ये करेंसी है कमेंट करने की, बट बीइंग एन आउटसाइडर जो टीम को बाहर बैठे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसने 138 पे भी बॉल की है। इशू ये कि शाहीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 138 स्पीड की बात नहीं, मतलब एक अच्छी जगह पे वो बॉल नहीं कर, कल भी एक ओवर में उनको 21 रन पड़ गए, ठीक है, वो उस जगह पे बॉल नहीं कर रहे, यॉर्कर्स उनके प्रॉपर नहीं है, वो चीज़ नजर नहीं आ रही कि जो कि शाहीन की, मैं समझता हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। तो मुझे थोड़ी सी फिक्र लगने लगी है ना कि हमारी पाकिस्तान टीम पे भी क्या असर पड़ेगा इसका। सिक्कू भाई, विकेट्स का कुछ इस तरह का बिहेवियर इस तरह का है, सफा के जो हमें बैटिंग ट्रैक्स मिले हैं एज पर माई नॉलेज, वो जो हमें ट्रैक्स मिले हैं वो सारे परफेक्टली बैटिंग ट्रैक्स है। सो शाहीन ने ओवरऑल अगर आप देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट सो फार अच्छी बॉलिंग की है, उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। पहले हारिस आउट ऑफ फॉर्म थे, जब वो फॉर्म में आए तो वो अनफिट हो गए। जमान ने बिट्स एंड पीसेस में किया, डेविड विजय मान नहीं थे, राशिद खान नहीं थे, जहादाद ने बेहतर बॉलिंग की, बट ओवरऑल आपको बताऊं कि मुझे ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहीन जो है ना, वो बहुत मेहनती पैशनेट क्रिकेटर है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में we're hoping for a Lahore Qalandars comeback as well। आतिफ, we're hoping for a Lahore Qalandars comeback as well, क्योंकि आपके बेस्ट फैंस हैं। क्या कह रहे हैं सिक्कू? कुछ मिरेकल हो जाए, हम सब नहीं आप ऑल सपोर्टर्स यार। हाउ डू यू फील अब ये जी? अच्छा याया भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। याया आपसे जानना चाह रहा था, समीन के साथ तो मेरी बात होती रहती है, वो कहने लगे कि शुरू के मैचों में हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ उठाने के लिए हारिस रऊफ को, क्योंकि वो बहुत गिरे हुए थे जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फैसला आया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ग्राउंड में हो रहा है डेविड विजे का हो रहा है, क्योंकि वो कप्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो मशावरत देते थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे शाहीन शाह अफरीदी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने नहीं बोला 20 रन शॉट थे, उन्होंने नहीं बोला कि फलां बॉलर ने ख़राब गेंद की। उन्होंने कहा कि यार टीम हारी है और हम इस नाकामी को कबूल करते हैं। ये भाई बिल्कुल सही बात है कि देखिए शाहीन इज अ बॉर्न लीडर। मैं आपको बताऊं, उसने वो कर दिखाया तो ब्रैंडन नहीं कर सका, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो हफीज भाई नहीं कर सके, कि लाहौर कलंदर को न सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि बैक टू बैक चैंपियन बनाया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि शाहीन हमेशा ये बात कहते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम नहीं है, कि कलंदर फैमिली है जो पूरे पाकिस्तान की फैमिली है, और उसको वो फिर उसको साबित भी करते हैं कि किसी को बस के अंदर नहीं फेंकते कि इसने बॉल कराने से इनकार कर दिया था, ये इसने बैट पकड़ने से इनकार कर दिया था, तो इस वजह से हम हार के। हम बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, फील्डिंग में हमारे लैप्सेस आए, बैटिंग में लैप्सेस आए, तो हम उस तरह की एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सके। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले 4 मैचेस में आप देखेंगे कि यही टीम थी मोर और लेस जिससे आपको बैक टू बैक इसी कप्तान की क़यादत में ट्रॉफी जिताई थी, तो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ठीक है, वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी विश लाहौर कलंदर्स ऑल द बेस्ट। एंड रज़ाक, आई थिंक अगर हम लोग कल की मैच की बात करें तो एक और जो बहुत स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इनकी थ्रू आउट अभी रही है वो है रिजवान, उनकी कैप्टनसी, जिन्हें कल ग्लव्स नहीं पहने, जिस तरह वो उन्हें ओपनर्स को स्पिनर लेकर आए, ओपनर्स को आउट किया। हाँ सॉरी, 2 कैच बहुत अच्छे लिए उन्होंने, एंड द वे जो उस तरह बॉलर से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह वो डिसीजंस ले रहे थे, वेरी वेरी इंप्रेसिव। और ये बहुत खतरनाक कैप्टन हो सकते हैं। आई थिंक हमें हमेशा उनकी कैपेबिलिटी पता थी कि रिजवान इज अ गुड कैप्टन, बट बड़ी खुल के दिख रही है दिस टाइम अराउंड।
देखिए फातिमा, ओवरऑल देखा जाए ना, मुल्तान की टीम पिछले 4-5 पीएसएल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टाइटल भी जीते हैं, फाइनल भी उन्होंने खेला है और मोमेंटम उनकी फेवर में है। अच्छी बात उनके पास ये है कि बॉलिंग स्टैंडर्ड उनके पास बहुत जबरदस्त है। उनके पास हर वैरायटी मौजूद है और जब आपकी टीम कंप्लीट होती है तो कप्तानी बहुत आसान हो जाती है। अब अगर रिजवान को अगर और कप्तान बना दी जाए, शहीन को मुल्तान का, तो आपको पता चल जाएगा कि टीम कैसे जीतती है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीज चलती आती हैं। ये आपको पता है कि अच्छी टीम हो और आपकी टीम प्ले परफॉर्म कर रहे हो तो ये बड़ा अच्छा होता है कप्तानी के लिए। और रिजवान एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, बड़े पोलाइट हैं और बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। हमने उनके साथ काम किया हुआ है और प्लेयर की इज्जत भी करते हैं। तो ये बड़ा एक वाइटल रोल होता है कप्तान का, इतना पोलाइट होना। बिल्कुल। एंड आतिफ, क्योंकि आप हमारे साथ ही, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम लोग होप करेंगे कि लाहौर कलंदर्स जो है सब फैंस के दिल ना तोड़े। वी डोंट वांट एनीवन क्राइंग इन द स्टेडियम, बट एनीवे हमारे सब एनालिस्ट स्टे विद अस। अभी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड स्पार्क्स स्मार्टफोन्स। हमने कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बात करनी है एंड मोर अबाउट मुल्तान सुल्तान, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। कराची किंग्स ने कहा कि जो कैंपेन शुरू हुई थी इतनी अच्छी नहीं थी, शेकी स्टार्ट था, फिर उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त कम बैक किया, स्ट्रॉन्ग कम बैक। आपको याद होगा 55 रन से वो लोग अपना मैच हार गए थे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। सो आफ्टर दैट द कम बैक हैज़ बीन इंटरेस्टिंग और अभी वो कराची में अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी को वो मैचेस में शिकस्त दे चुके हैं। सो उनका कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड जस्ट लुक टू गुड टू बी ट्रू, मगर फिर उनको डिफीट्स का सामना करना पड़ा मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। सो दोनों टीम्स चाहेंगी वन अप के लिए आज एंड लेट्स सी क्या होता है। शान मसूद की साइड क्या करेगी, अनुदर शादाब कि क्या है कुछ ट्रिक्स हम देखेंगे। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसी से बात करते हैं। सो कायनात, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। अच्छा खैर, ये जल्दी से आपको बता दें कराची में ये मैच खेला जाएगा और 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया, तो वो भी हमें थोड़ी सिचुएशन बता देंगे। बट कायनात, लेट्स कम अप टू यू, टेल अस मोर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज मैच और ये कॉन्टेस्ट आपको क्या लगता है? आई एम श्योर इस्लामाबाद यूनाइटेड चाहेगी कि वो होम ग्राउंड में कराची को शिकस्त दे दे। अच्छा ठीक है, अगर उनकी ओके जी कायनात जी कंटिन्यू। सॉरी, मुझे लगता है कि अगर इस्लामाबाद में स्टेबिलिटी आ जाती है उनकी बैटिंग ऑर्डर में स्पेशली, क्योंकि उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ऊपर नीचे शफलिंग इतनी ज्यादा है कि कोई एक जगह पे फिट नहीं बैठ पा रहा कोई भी प्लेयर, और नीचे से जो प्लेयर्स हैं उन्हें परफॉर्म करने की बहुत जरूरत है। नीचे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, इमाद वसीम है, नसीम शाह नीचे से हिटिंग कर सकते हैं, फहीम अशरफ हैं, आदम खान ने जिस तरीके से पिछले मैच में परफॉर्म किया है और अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। मुझे लगता है कराची की पिचेस भी सारी जिंदगी उन्होंने कराची में खेला है, डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करेगी। तो बहुत चांसेस हैं कि इस्लामाबाद इस वक्त टेक ओवर कर सके कराची को। एंड भट्टी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप स्टेडियम में मौजूद हैं, बस कुछ ही देर रह गई है, मैच शुरू होने वाला है। क्या न्यूज़ है आपके पास? कराची का टर्नआउट के लिए भी मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ कि लेट्स सी कि कराची का टर्नआउट किस तरह होता है, बट क्या कुछ हो रहा है नेशनल स्टेडियम में? देखिए फातिमा, मैच में तो अभी टाइम है, लेकिन जिस तरह नेशनल स्टेडियम के बाहर चहल पहल नजर आ रही है, जाहिर है अभी पब्लिक के लिए गेट्स नहीं खोले गए हैं, तो लग ऐसे रहा है कि आज पब्लिक आएगी और एक अच्छा मैच होगा। चूंकि कराची की टीम इस सीजन में मैच भी पहला हो रहा है PSL का कराची में, और जो मैं पिच यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे तो बिल्कुल एक टिपिकल बैटिंग ट्रैक नजर आ रहा है और उम्मीद यही है कि आज एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लोगों को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह पिछले मैच में जीते जीते अचानक उन्होंने सबको हैरान कर दिया, तो मेरे ख्याल में वो हार भी उनके जहन में होगी कि किस तरह उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की गोद में वो मैच दे दिया। मेरे ख्याल में कराची इस बार लग रही है कि शान मसूद की कप्तानी में बेहतर टीम नजर आ रही है। उनकी टीम का बैलेंस जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बेहतर नजर आ रहा है, और अगर कराची में उनको जिस तरह क्राउड की सपोर्ट मिलेगी तो डेफिनेटली लग रहा है कि प्लेऑफ के लिए तो कराची किंग्स जो है इस साल फेवरेट नजर आ रही है। अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, इंटरेस्टिंग है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो ऑब्वियसली चाहेगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करे अगेंस्ट कराची, बट व्हाट डू यू थिंक इज नॉट गोइंग राइट फॉर देम? कहाँ आपको लगता है कि वो सही नहीं है? देखिए, मुझे थोड़ा सा उनकी रिजर्वेशन है बॉलिंग में, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर उनके पास
और फहीम अशरफ की जिस परफॉर्मेंस है, एक तो वो समझ नहीं आ रही कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह का टैलेंट फहीम अशरफ में है उनको तो बड़ा चिप इन करना चाहिए। पिछले सीजन में हमने देखा है उन्होंने मैच में परफॉर्म किया है, तो इस सीजन में उनके बल्ले से कोई रन निकल नहीं रहे और बॉलिंग में भी थोड़े से वो अजीब सी लाइनअप पे बॉलिंग कर रहे हैं। और कराची की बात कर रहे हैं, देखिए कराची की विकेटें जो है स्पिनर के लिए बड़ी अच्छी होती है और वहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कराची के पास शमसी भी है और आजम के लिए वो उनको यूटिलाइज करेंगे और आजम के लिए भी यहाँ पे ट्रायल्स होंगे। यहाँ पे टर्न मिलता है और यहाँ टर्न मिलता है, वहाँ पे आप जब स्लॉगिंग के लिए जाते हैं तो आपकी एज लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बड़ा ये मुझे लग रहा है कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, क्योंकि जिस तरह की पिचेस लाहौर की थी, मैं नहीं समझता कि पूरे पिंडी में या मुल्तान में या कराची में ऐसी पिचेस मिलेगी। so ठीक है, तो इंटरेस्टिंग या रज़ाक कह रहे हैं कि यू प्रॉब्ली वोंट गेट द 181 190 दैट यू लुकिंग फॉर टुडे, बट सिक्कू आई मीन आपको क्या लगता है फिर द टीम विनिंग द टॉस वुड लाइक टू फील्ड फर्स्ट? ये देखो, एक तो कराची ने सिर्फ 3 मैच खेले, तो जो मैं बात कह रहा था ना कि इनको बैलेंस लेके चलना चाहिए कि सारों के एक साथ मैच 5-5 ख़त्म होते, फिर गैप मिलता, ताकि एक दिन का गैप होता तो लाहौर कलंदर को भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने में कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, मगर खैर जो भी उनकी मजबूरियाँ हैं वो नहीं कर सके। अब शान मसूद ने सिर्फ 52 रन्स किए अभी तक 3 मैचों में विंस, और उनको जो एडवांटेज एक मलिक का है ना वो ये है कि जी वो कैरी करता है, नीचे पोलार्ड है। उसने लास्ट टाइम देखें मलिक काफ़ी देर तक खेलते रहे, फिर उन्होंने कोशिश की मारने की, वो आउट होकर चले गए, मगर पोलार्ड ने पूरा जो उन्होंने कमी छोड़ी थी पूरी कर दी। बॉलिंग में उनके पास हसन अली, तबरेज़ है और ये लड़के हैं तो उनके पास सारे अच्छे, मगर उस दिन जो हम उसकी शमशी की जो बात कर रहे थे वो 6 मैचों के लिए, उसके बाद वो चले जाएंगे और तो उनको फिर कराची को फिर एक थोड़ा सा झटका लगेगा, इसलिए कि टीम सेटल होती है, फिर एक लड़का निकल जाए दोबारा कोई आए, तो मेरे ख्याल से तो कराची में जो ना आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, इफ यू विन द टॉस बैटिंग फर्स्ट। सो आपने सही राइट टिक्स तो सही लगाया, तबरेज़ शमसी है, मीर हमजा, हसन अली है, फिर आप देखिए शान मसूद ओनली वन जिनको थोड़ा सा अपना गेम बेटर करना है विद द बैट, बट जेम्स विंस, शुएब मलिक, पोलार्ड, ये लोग सही तरह चिप इन करें। सो या द बैटिंग लुक्स गुड फॉर कराची किंग्स, बट इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बॉलिंग पे रज़ाक कह रहे हैं कि वो थोड़ा से उससे कंफर्टेबल नहीं है। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड भी स्ट्रगल कर रही है फातिमा, और पहली बार कल अपने घर से बाहर निकले हैं मुल्तान सुल्तान, और जो उनके लीडिंग विकेट टेकर थे मोहम्मद अली, उनसे उन्होंने ओवर ही 4 नहीं कराए, 2 बॉलें की हुई थी सिर्फ 5 मैचों में खुशदिल शाह ने। कल उन्होंने 4 ओवर डाल दिए। फिर उसके अलावा फैसल अकरम कल जिस तरह बॉल कर रहे थे, उनका गेंद जिस तरह निप कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, स्पिन कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर के स्पिनर तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो फुटबॉल की तरह बॉल डाल रहे हैं मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों को। बट जिस तरह की टूर्नामेंट की फॉर्मेशन बन रही है फातिमा, मुझे ये लगता है कि 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर ने नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग जीता था, और 2021 में लाहौर कलंदर को शिकस्त देकर कराची किंग्स चैंपियन बनी थी इमाद वसीम की क़यादत में। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2023 का जो फाइनल है, इस वक्त जो टूर्नामेंट जिस तरह चल रहा है, फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान होगा। ये तो प्रेडिक्शन लिख ले जल्दी से, सब प्रेडिक्शन कोयटा ग्लैडिएटर और हम तो आज के मैच की प्रेडिक्शन मांग रहे थे, और ये दोनों कराची की ही टीम है, क्योंकि जो नदीम उमर की टीम है कोयटा ग्लैडिएटर, उसमें ज्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं, कराची तो है ही कराची की टीम। अच्छा सही है। सो आप लोग सबसे one वर्ड ईच प्लीज आप लोग बता दें कि आप लोग की क्या प्रेडिक्शंस है आज के बारे में। बट्टी साहब, कराची और इस्लामाबाद। कराची। कायनात। इस्लामाबाद। रज़ाक। कराची। ओके, सिक्कू। कराची। फातिमा। फातिमा। कराची। कराची। मैं कराची में रह के कराची बोलना पड़ा, बट यू नो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पोटेंशियल है टू मेक अ कमबैक, बट थैंक यू सो मच। आपके कराची। Thank you so much everybody for joining us. We'll see you tomorrow. Allah Hafiz.